अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक है और मैं आपको कुछ फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल टिप्स आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले मैं आपसे आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो है, जब हम वर्ल्ड दुनिया में आते हैं तो हमारे पास चॉइस जो होती है वो सिर्फ यही होती है कि गिव एंड टेक। ओके, समटाइम यू टेक, समटाइम यू गिव। सो ओनली दिस वी हैव चॉइस। ओके, सो इसलिए हम सिर्फ तीन चीज़ों पे गिव एंड टेक कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ हमारा टाइम, नंबर टू हमारी एनर्जी, नंबर थ्री हमारी रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाता है, पैसा, आपका खाने की चीज़, कोई भी चीज़ जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो। तो ये तीन चीज़ें ही से हम लोग गिव एंड टेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वर्ल्ड में चॉइसेस होती हैं। मोस्टली हमारे पास फोर चॉइसेस होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो बचपन से पढ़े हैं और लिखे हैं और बड़े हुए हैं, तो हमें एक ही बात बताई जाती है कि भाई आप अच्छे तरीके से एजुकेशन करो तो आप अच्छी जॉब मिलेगी और आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। इसके आगे हमें कुछ बताया नहीं जाता। ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी वेल नोन फैमिली हो तो वो आपको बताती है कि देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। आप जो है वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो जिसमें आप खुद काम कर रहे हो। और अच्छी फैमिली है तो वो बिजनेस है, बिजनेस करती हैं तो सबसे ऊपर है। उससे ऊपर की भी एक कैटेगरी है जो है, कहते हैं जिसको इन्वेस्टर। उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टर की बात करते हैं हम सोचते हैं कि ये तो या तो कोई एक फ्रॉड है या तो कोई एक ब्लैक मनी है। कोई इसकी बात नहीं करता, हालांकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मेन मकसद ही यही है वीडियो बनाने का कि मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ लाऊं और फाइनेंशियल एजुकेशन को बताऊं। और आप इसके बारे में लॉट ऑफ वीडियोस सर्च कर सकते हैं, बट मैंने भी एक एफर्ट की और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आप जब बॉर्न होते हैं तो आप गिव एंड टेक लाजमी आपने करना है, और आप गिव एंड टेक सिर्फ तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है अपना टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ओके, सो मोस्टली जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, ओके, सो मैं अपना टाइम देता हूँ और एनर्जी देता हूँ एंड कंपनी मुझे मनी देती है। तो मैंने गिव क्या किया, टाइम एंड एनर्जी, एंड टेक क्या किया, मनी की। इसी तरह मेरे एम्प्लॉयर के लिए वो मनी देता है और टेक क्या करता है, मेरा टाइम और लिटिल बिट एनर्जी। तो इसी तरह गिव एंड टेक चलता रहता है। तो पहला हमारा पॉइंट था गिव एंड टेक। ओके, सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड हो सकती है हम जब लाइफ में आते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने आपको, तीन चीज बताई, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस। तीन चीज बताई। ठीक है, तो इसमें जो पहली कैटेगरी है, जो मैंने उसके बाद में आपको बताया सॉरी कि चार कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं सब लोगों को। ठीक है, तो पहला कैटेगरी जो है वो एम्प्लॉय है हमारी तरह, जो पूरा दिन काम करते हैं और मंथ में एंड में सैलरी आती है, उसको हमने एम्प्लॉय किया। ये लोग क्या देते हैं, ये लोग अपनी टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेते क्या है, मनी। तो कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर मेजॉरिटी 90% है, वो शुरू से लेके आखिर तक यही काम करते रहते हैं, टाइम एनर्जी देते हैं और पैसे लेते हैं। जब वो इस काबिल नहीं रहते कि वो अपना टाइम और एनर्जी दे सकें, तब वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है इंटरप्रेन्योर। आपको इंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो अपना टाइम, एनर्जी देते हैं और पैसे भी देते हैं, और बदले में उनको ये तीनों चीज़ें भी मिलती हैं। ओके, ये इस तरीके से है कि आपने एक कंपनी खोली है, आपने एक शॉप खोल ली है और शॉप में आप जाके बैठे हैं, कहने को वो आपका एक बिजनेस है मतलब, लेकिन अगर आप उस बिजनेस में नहीं जाएंगे, डे टू डे एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अगर उस बिजनेस में नहीं आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, तो आपको लॉस होगा।
तो ये लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर, या वो खुद से काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स हो गए, तो वो खुद जाते हैं, खुद अपना काम करते हैं, उनको पैसे मिलता है, टाइम एनर्जी, इसमें भी वो लोग ज़्यादातर टाइम एनर्जी दे रहे हैं, बाद औक़ात पैसे भी लगते हैं। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी। इसके बारे में हमें बताया जाता है और हमें मोटिवेट भी किया जाता है कि यार ये अच्छी कैटेगरी है, ये एम्प्लॉय से अच्छी कैटेगरी है। हमें पता तो होता है, हमें लाइफ में बताया जाता है, लेकिन हम उस तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये सबसे मुश्किल काम है, और ये है सबसे मुश्किल काम। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। थर्ड कैटेगरी आती है बी फॉर बिजनेस। बिजनेस कैटेगरी वो कैटेगरी है जो हम हमेशा से सुनते हैं। बहुत रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, और वो अगर एक महीना नहीं भी जाए बिजनेस में तो उनको कोई लॉस नहीं होता। उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका मैनेजर काम कर रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका लॉस नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनको नो हाउ रखना ज़रूरी है, नहीं तो अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई बिजनेस डाउन हो सकता है, क्लैश हो सकता है। मीटिंग्स में उनको होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग्स में उनको होना चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके टाइम एनर्जी कम लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है उनका, और उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी कैटेगरी। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, ऐसे मैंने आपको बताया कि मैं इन्वेस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो फोर्थ कैटेगरी है, जो बेस्ट कैटेगरी है, जो कोई डिस्कस नहीं करता, वो है इन्वेस्टर। सो जनाब, ये इन्वेस्टर क्या करता है? ये इन्वेस्टर अपने रिसोर्सेज को गिव करता है और रिसोर्सेज को ही लेता है। हमारे इस्लाम में भी बोला गया, बड़ा अच्छी बात है कि ट्रेड करता है, बेस्ट ट्रेड ये करता है। और इसमें जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो अपने पैसे से पैसा लेने की इन्वेस्टमेंट होती है। पैसा दें और पैसा लें, ये बेस्ट है। लोग कहेंगे यार ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो है ही नहीं, हमने तो मेहनत नहीं की, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन उनके पास थोड़ी नॉलेज की कमी होती है, इस वजह से वो ये बातें कर रहे होते हैं। जब आप पैसा देते हैं तो वो पैसे आपके कमाए हुए होते हैं, आपकी सेविंग्स होती है, उस पैसे को आप लगा रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, जो आपको पैसे अर्न करके दे। क्या करके दे? पैसे अर्न करके दे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये पैसे आपको, आपके अपने कमाए हुए पैसे हैं जो आपको पैसे अर्न कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप कहाँ लगा रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम अच्छे इन्वेस्टर कहाँ बन सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इससे बहुत लोग जो एम्प्लॉय होते हैं, ख़ास करके मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में भी, जो सेविंग करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम सेविंग का करें क्या। वो हमेशा सोचते हैं यार हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे बस में तो नहीं, और वो डर होता है, उनके रिस्क होता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टर जो है वो कम से कम रिस्क में इन्वेस्टर बने आप, कम से कम रिस्क में, और बहुत ज़्यादा गेम भी ना लें, लेकिन इतना गेम लें कि आपको फाइनली एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम के पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट, आपको ले लिया आपने रिटायरमेंट तो आप कुछ काम नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, आपके पास कोई डिपेंडेंट जो है, आपके सारे डिपेंडेंट्स, उनको फंड्स मिलेंगे, आपको भी फंड्स मिलेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटी का। अब आप अपनी एनर्जी, एफर्ट अपने हॉबीज़ पे लगाएं, अपनी जो आपको पसंद है, आपको काम पसंद है आप काम करें, आपको बिजनेस पसंद है आपको बिजनेस पे लगाएं आप। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, उस पर लगाएं। बहुत से लोग सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल एक्टिविटी करें, रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। तो वो मैं आपको अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।